प्यारे स्टूडेंट, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2। कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, बहुपद। तो प्रश्नावली 2.2 पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों को याद रखना है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आज क्या पढ़ेंगे आप? बहुपद। देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले, प्रश्नावली 2.2 पढ़ने से पहले आपको याद रखना है बहुपद। तो बहुपद में आप प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। आप देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है, इस प्रकार से होगा। चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म कहें, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में व्यापक या मानक रूप, इस तरह से होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से कोई भी बहुपद, जितने भी द्विघात बहुपद होंगे इसी रूप में होंगे। अब कोई द्विघात बहुपद होगा तो उसके दो मूल होंगे। मूल में शून्यक, चाहे शून्यक कहें या मूल, और मूल और शून्यक क्या होता है? उसमें उपस्थित चर का मान। अब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। मतलब उस बहुपद की अधिकतम घात जितना होगी उतने उसके शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। तो माना इसके मूल अल्फा और बीटा है। ये अक्सर अल्फा और बीटा माना जाता है, आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन प्रायः अल्फा और बीटा ही माना जाता है। तो माना इसके मूल अल्फा और बीटा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मूल और शून्यक एक ही है, चाहे मूल कहें या शून्यक। अब जब मूल अल्फा और बीटा होंगे तो मूलों का योग, मूलों यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी को ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, पहला मूल है अल्फा प्लस दूसरा मूल है बीटा। तो योग मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, बराबर माइनस माइनस लगा देंगे यक्स का गुणांक। तो देखिए यक्स का गुणांक क्या है? यहाँ देखिए यक्स में कितने का गुणा है? तो बी का, तो बी हो जाएगा बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखेंगे यक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है? ये का, तो बटे ये हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल, मूलों या शून्यक कहें, बात एक है। मूल और शून्यक एक ही होते हैं, मूल कहें या शून्यक है। मूल या शून्यक मतलब उसमें उपस्थित चर का मान। अब देखिए अचर पद, तो अचर पद देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखेंगे अचर पद क्या है? सी। ये सी कांस्टेंट है, अचर पद है, तो उसको हो जाएगा अचर पद। अचर पद तो अचर पद सी और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, तो बटे ये हो जाएगा। फिर देखेंगे इसके मूल क्या है? अल्फा इंटू बीटा, दोनों गुणा कर लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये। तो इस प्रकार से मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा सी बटा ये। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इस सूत्र पर रख सकते हैं। लेकिन इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे? नोट यहाँ भी लिखा है, जब मूल पूर्णांक हो। जो मूल दिया गया है, मतलब मूलों का योग और मूलों का जो गुणनफल जो हो वो पूर्णांक हो। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूर्णांक होगा, तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखेंगे आप प्रश्नावली 2.2। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने है प्रश्नावली 2.2। 2.2 देखिए, प्रश्नावली 2.2 गणित क्लास 10th गणित 10 प्रश्नावली 2.2। अब देखेंगे इसमें से पहला क्वेश्चन है, क्या करना है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए दिख रहा होगा, निम्न निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है
6x² माइनस 3 माइनस 7x। चौथा है 4u² प्लस 8u। पांचवा है t² माइनस 15। और छठवां है 3x² माइनस x माइनस 4। ये आपके सामने 6 क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इस क्वेश्चन को उतार देंगे, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। देखिए लिख दिया गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना यदि आपको नहीं मालूम है तो ध्यान से समझेंगे। अब देखेंगे, बराबर लगाएंगे, फिर इसमें जो x² है या कोई भी हो जिसकी घात 2 हो उसका गुणांक लेंगे। तो x² का गुणांक मतलब इसमें कितने का गुणा है, अर्थात इसके आगे कितना लिखा है। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, अर्थात जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है। तो 1 करेंगे और गुणे लगाएंगे, और फिर अचर पद लेंगे। अचर पद कौन, मतलब जिसके साथ कोई चर ना हो। तो देखिए अचर पद कितना है, 8, तो 8 लेंगे। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब गुणा करने पर ये जो 8 आया है, इसको ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि गुणा करो तो 8 आए, और जोड़ो या घटाओ तो ये बीच वाला पद आ जाना चाहिए, 2 आ जाए। तो 8 को दो संख्याओं में तोड़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुणे 2। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 4 में से 2 अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब इसी को तोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस, इस 2 के स्थान पे लिख दिए 4 माइनस 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और फिर इंटू x माइनस 8। आगे देखेंगे x² माइनस 4x, इस x का दोनों में गुणा करेंगे तो 4x, इस माइनस से ये माइनस बन जाएगा प्लस, और उसके बाद 2x और माइनस 8। फिर देखेंगे, अब इन दोनों में इसमें 2 का पेयर करेंगे, अर्थात इसमें और इसका 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो इनमें देखेंगे इसमें ऐसी कौन सी संख्या या कौन सा अंक है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x निकाल लेंगे। तो देखिए x² मतलब होता है, x² मीन्स x इंटू x। तो इसमें से ये x निकल गया तो क्या बचा, x और माइनस ये 4 में से x निकल गया तो बचा 4, और प्लस 2 निकाल लेंगे तो x माइनस, और यहाँ बचेगा 4। अब आगे समझेंगे। देखिए x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4 निकाल लीजिए। तो x माइनस 4 यहाँ देखिए आ गया। अब जब ये निकल गया तो यहाँ बचा x और प्लस बचा 2, तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार से हो गया इसका गुणनखंड। अब जब गुणनखंड हो गया तो क्या करेंगे, चूंकि हमें शून्यक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए। तो शून्यक तभी निकलेगा जब वो बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। तो बराबर कर दिए शून्य, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब चूंकि इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 2, तो इसके स्थान पर इसका गुणनखंड यही तो आया है, तो इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं बराबर 0। अब आपको याद रखना है, कोई दो संख्याएं हो, जैसे मान लीजिए m इंटू n और बराबर 0 लिखा हो, तो आपको याद रखना है कि m बराबर भी 0 होगा और n बराबर भी 0 होगा, अर्थात दोनों के बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए इंटू का निशान है, अर्थात गुणा का निशान है, तो इसके भी बराबर 0 होगा, इसके भी बराबर 0 होगा। तो लिख देंगे जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या है, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। और इसी प्रकार से पुनः जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, अर्थात पहला शून्यक होगा 4 और दूसरा शून्यक होगा माइनस 2। अब प्यारे स्टूडेंट, शून्यक तो निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो इसे लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक आया है आपका 4, तो 4 लिख देंगे। दूसरा शून्यक आया -2, तो -2 लिख देंगे। चूँकि योग मतलब जोड़, तो जोड़ लेंगे बराबर। यहाँ पर देखेंगे जो x है इसमें कितने का गुणा है, 2 का, तो x² का गुणांक 2 है, और
यक्स का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक जो है वो 2 है, लेकिन इसके पहले माइनस लगा, तो माइनस लगेगा तो चिन्ह के साथ लिखेंगे -2। यक्स का गुणांक -2, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1, जब कुछ ना हो तो 1, और अचर पद कितना है -8। माइनस होगा तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस रहेगा तो छोड़ देंगे। तो यक्स का गुणांक -2, अचर पद -8 और यक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब इन्हीं को आपको रखना है। अब देखेंगे यक्स का गुणांक रख देंगे, तो यक्स का गुणांक -2, तो -2 रख देंगे, यहाँ माइनस पहले से लगा है। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1, जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर दिखाया। अब समझेंगे, ये 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2/1, और 1 लिखिए या ना लिखिए। अब इस 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 इधर भी है, तो देखिए दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात आपका शून्यक जो आया है वो सत्य है। अभी शून्यकों का योग हुआ, अभी आपको ज्ञात सिद्ध करना है शून्यकों का गुणनफल। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, दोनों आपको सिद्ध करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखेंगे शून्य कितना आया था, पहला शून्य का आया था 4 इंटू -2 इक्वल टू अचर पद कितना था -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे 1। तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस है, ये माइनस है, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 4 दूना 8 और बराबर ये हो जाएगा -8। देखिए ये भी बराबर, अर्थात क्या है, सत्य है, अर्थात आपके जो शून्य का आए हैं वो सही है। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको भी वैसे सरल करना, जैसे आप किए हैं वैसे सेम कीजिए। तो आपको हमेशा जिसकी घात 2 रहेगा उसका गुणांक लीजिए। तो देखिए इसका गुणांक मतलब इसमें कितने का गुणा है, 4, और गुणे अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो, तो ये है 1, तो आएगा आपका 4। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो गुणा करने पे आ रहा है, इसको देखेंगे ध्यान से, इसको 2 संख्याओं में तोड़ो, और ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ो कि गुणा करो तो यही आ जाए, लेकिन जोड़ो या घटाओ तो ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो आप कर सकते हैं 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 4, और 2 प्लस 2 तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपको तोड़ना है, चाहे जोड़ने पे आए या घटाने पे, ये वाला आना चाहिए बीच वाला पद। तो इसको ऐसे कर लेंगे, 4s स्क्वायर पहले लिख देंगे माइनस, देखिए 4 के स्थान पे लिख देंगे 2 प्लस 2, 4 आ गया, और इंटू यस मतलब यहाँ गुणा कर देंगे इसका +1। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा -2s प्लस 1। अब ये दो का ऐसे पेयर करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इसमें 2 है तो 2 ले, यस है तो यस निकाल लेंगे। तो 2s निकाल लिए तो 2 दूना 4, 2 बचा, और फिर यहाँ यस बचा -1। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना हो तो 1 होता, तो 1 निकाल लेंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे ध्यान से, इन दोनों में 2s माइनस 1 है, तो 2s माइनस 1 निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2s, तो 2s लिख दिया, और माइनस यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया। अब चूंकि इसके गुणनखंड हो गए, आपको क्या करना है, अब इसके निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए इसको आपको रखना पड़ेगा शून्य के बराबर, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अभी मैंने आपको बताया इसके गुणनखंड ये हैं, तो इसके बराबर 0 होगा। तो जब जैसे भी पीछे की वैसे करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर ये 1 है, उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस। देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये देखिए माइनस है तो 1 उधर गया तो बन गया प्लस। अब देखिए 2s है इंटू अर्थात गुणा के रूप में है, तो आप पढ़े होंगे गुणा के रूप में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा बटा, अर्थात भाग हो जाएगा। ना मालूम है तो एक बार देख लीजिए, देखिए प्लस हो उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस हो तो उधर जाएगा प्लस होगा, गुणा हो तो उधर जाएगा भाग होगा, और भाग हो तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये होता है पक्षांतर करने पर। तो ये बटा हो गया 1/2, ऐसे इसको भी करेंगे, 2s माइनस 1 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2s बराबर 1 आ गया। अब यस बराबर आ जाएगा 1/2, तो देखिए पहला शून्य ये है और दूसरा शून्य ये है। अब आपको करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो ध्यान से देखेंगे जांच कैसे करेंगे, जैसे भी आप किए वैसे सेम आपको करना है।
तो क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, आप लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब जैसे अभी आप किए वैसे करेंगे। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक आपका 1/2 और दूसरा शून्यक भी है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ लेंगे, योग मीन्स जोड़। अब यहाँ देखेंगे x² का गुणांक, तो यहाँ देखा जाए, यहाँ पर देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स यक्स, तो यहाँ यक्स नहीं है तो यस देखेंगे, तो यस का गुणांक -4 चिन्ह के साथ लेंगे, और x² का गुणांक 4 आपको याद रखना है। यस का गुणांक -4 और x² का गुणांक 4 और अचर पद 1 है। इसमें यस है, यक्स नहीं है, तो हाँ बदल कर भी लिख सकते हैं, यक्स के स्थान पर यस भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, तो रख देंगे, तो यक्स अर्थात यक्स का जो गुणांक आया था वो -4 आया था, तो -4 रख देंगे यहाँ पर देखिए। और उसके बाद x² का गुणांक 4 आया था तो 4 रख देंगे। इसको 1/2 जोड़ लेंगे, तो देखिए ये इसका हर बराबर है, तो एक बार लिखेंगे, अंश को ऐसे लिख लेंगे 1 + 1, और ये हो जाएगा -+4 हो जाएगा, 4/4। ये हो गया 1 1 1 1 2 2/2, और ये 4 से 4 काट दिए 1 आ गया, और फिर 2 से 2 काट दिए तो 1 बराबर 1 आ गया। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया जांच। अब आपको करना शून्यकों का गुणनफल। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्यक 1/2 गुणे दूसरा शून्यक 1/2 बराबर अचर पद 1 और x² का गुणांक 4, तो 1/4 इसका गुणा कर लेंगे, भिन्न का गुणा बन गया, तो अंश का अंश में, हर का हर में, 1 करने में 1 और 2 दूना 4, 1/4 1/4 देखिए बराबर है, अर्थात सत्य है। आपने जो सवाल सॉल्व किया है वो सत्य है। इस प्रकार से आपको करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, 6x² - 3 - 7x। अब देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी बहुपद हो, जब उसका गुणनखंड करें तो ये ध्यान रखें कि वो जो हो अवरोही क्रम में हो। अवरोही क्रम मतलब आरोही और अवरोही जानते होंगे। आरोही मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया आरोही, और अवरोही क्रम मतलब होता है 5 4 3 2 1, ऐसा लिखा हो, इस क्रम में लिखा हो, अर्थात घटते हुए क्रम में तो अवरोही और बढ़ते हुए क्रम में तो आरोही। तो कोई भी बहुपद हो तो वो अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए, अर्थात क्या देखेंगे उसमें, उसके घात देखेंगे, उसका घात इस क्रम में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x² अर्थात इसकी घात 2 है, और इसकी घात यहाँ 0 है, इसकी घात 1 है, अर्थात ये नहीं है। तो जब नहीं हो तो उसको इस प्रकार से लिख लेंगे अवरोही क्रम में, तो 6x² - 7x - 3 ऐसा कर लेंगे, कभी भी आपको याद रखना है। तो ऐसा कर लिए, तो अब इसको यहाँ लिख देंगे 6x² - 7x - 3। अब इसमें देखेंगे x² का गुणांक देखिए यहाँ पर 6 है और अचर पद 3, तो 6 × 3 तो हो जाएगा 18। तो इस 18 को दो संख्याओं में तोड़ो, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो को गुणा करो तो यही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए 7। तो क्या कर सकते हैं, 9 × 2, देखो 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18, देखिए आ गया, और 9 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 7, देखिए बीच वाला पद आ गया। ऐसे आपको भी करना है, तो यहाँ लिख देंगे पहला पद वैसे 6² माइनस, इसके स्थान पे लिख देंगे 9, 9 - 2, देखिए 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और इंटू x - 3। अब आगे समझिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 6x² - 9x, देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, इस माइनस से ये माइनस बन जाएगा प्लस 2x और -3। अब ये दो का जोड़ा आपको बनाना है, अर्थात इन दोनों में देखेंगे क्या काम आ रहा है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, मैक्सिमम आपको निकालना, फिर दोबारा उससे भाग ना जाए। तो 3x निकाल लिए, तो 3 दूना 6, 2 आ गया, और यहाँ x बच गया, और 3 त्रिका 9, x निकल गया, तो 2x - 3 आ गया। इन दोनों में देखिए कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना हो तो 1 होता, आपको याद रखना, तो 1 हो जाएगा। अब इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों में है ये, तो जब निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3, और जब यहाँ 2x - 3 निकालिए तो यहाँ बचा 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x, और यहाँ बचा 1 + 1, तो +1 लिख देंगे। इस प्रकार से इसका हो गया गुणनखंड।
अब चूंकि प्यारे स्टूडेंट्स आपको निकालना है शून्यक, तो जब भी आपको शून्यक निकालना होगा तो उस बहुपद के बराबर शून्य रखना होगा, तो शून्य रख देंगे। 6² - 7x - 3 = 0, और इसका गुणनखंड आया है 2x - 3 और फिर 3x + 1 = 0। अब जब मैंने भी आपको बताया जब इतना बराबर 0 रखेंगे, देखिए अब इसके बराबर 2x - 3 बराबर हो जाएगा 0, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। 2x बराबर आ गया 3। अब देखिए x बराबर हो जाएगा, तो गुणा के रूप में इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, आपको याद रखना है। तो गुणा है उधर जाएगा, भाग होगा, भाग मतलब बटा हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से इसको कीजिए, 3x + 1 बराबर 0। अब 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चूंकि यहाँ भी गुणा है तो उधर जाएगा भाग होगा, तो x बराबर -1/3। तो ये दूसरा शून्यक और ये पहला शून्यक निकल गया। अब प्यारे स्टूडेंट्स आपको निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो इस प्रकार से लिख देंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब जैसे सभी क्वेश्चनों में किए हैं सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। तो लिख देंगे शून्यकों का योग बराबर x - x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्य पहला शून्यक आपका देखिए कितना आया है, पहला शून्यक देखिए 3/2 है, तो 3/2 प्लस दूसरा शून्यक -1/3, तो -1/3 रख देंगे। अब आगे देखेंगे x का गुणांक, तो यहाँ देखिए यहाँ देख सकते हैं x का गुणांक -7 है। देखिए x ही है ना, इसमें कितने गुणा है, -7 का। और फिर x² का गुणांक है, देखिए x² इसमें कितने गुणा है, 6 का, और अचर पद है -3। तो ये आपको याद रखना, अचर पद -3, x का गुणांक -7 और x² का गुणांक 6। अब इसी को रखना है, अब इसको रख दीजिए यहाँ पर। तो x का गुणांक कितना, -7, यहाँ माइनस पहले से है, और बटे x² का गुणांक 6। अब इसको सरल कर लेंगे, 3/2, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, और बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए इसका हर बराबर करेंगे, तो 2 और 3, 2 तिहाई 6, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 2 में कितने गुणा करें, 6 हो जाए 3 का, तो 3 त्रिक का 9 माइनस इसको इसमें कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 9 में से 2 घटा लीजिए, 7/6 और फिर 7/6। तो ये आपका हो गया, सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि आपका सही है। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सरल करना है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक 3/2 गुणे दूसरा शून्यक -1/3, और बराबर अचर पद आपको बताए थे कितना था, -3, और बटे x² का गुणांक 6। तो इतना आगे आप गुणा कर लीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस 3 एकम 3 और 3 दूना 6। देखिए दोनों बराबर है, सेम है दोनों, अर्थात आपके आंसर सत्य है, सही है। तो इस प्रकार से आपको सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, 4u² + 8u, 4u² + 8u। इसमें 2 ही पद हैं, अर्थात ये पहला पद ये दूसरा पद, इसको पद कहते हैं। पद कौन बताता है, प्लस माइनस लगे हों तो पहले पद कहते। देखो ये एक पद ये है, एक पद ये है, 2 पद इसमें है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना हो तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 4, देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें, अर्थात 4 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 4 निकाल लेंगे। यू इसमें भी, इसमें तो 4u निकाल लीजिए। तो 4u निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, u, तो u + 2, यहाँ 2 हो गया, बस इसका हो गया गुणनखंड। बस इतने कर सकते हैं, इससे आगे और नहीं हो सकता। अब चूँकि निकालना आपको शून्यक, तो लिख देंगे शून्यक के लिए, तो शून्यक बराबर 0 हो जाएगा इसके, इस बहुपद के बराबर, तो 0 रख देंगे। इसका गुणनखंड आया 4u + u + 2 बराबर 0। अब एक बार इसके 0 होगा, एक बार इसके 0 होगा, तो लिखेंगे जब 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, और किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान आएगा 0, तो 0 हो गया। पुनः लिखेंगे, पुनः जब u + 2 बराबर 0, अब देखेंगे जब 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस है, क्या हो जाएगा, -2, तो एक ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गया और एक मान ये आ गया, 2 शून्य निकल गए। अब इसके बीच क्या जांच करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो कर लिया जाए।
तो देखिए लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब वही काम करना है सब में भी। शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहला शून्यक देखिए कितना आया था, आपका याद है? पहला शून्यक देखिए यहाँ पर 0 और दूसरा शून्यक -2 है ना। तो यहाँ यहाँ लिख देंगे 0 + -2। अब उसके बाद देखेंगे यक्स का गुणांक। तो देखिए बहुपद जो देखिए ये आपका बहुपद है, इसमें यक्स है ही नहीं, तो यक्स नहीं है तो यू देखेंगे, तो अर्थात यू का गुणांक। तो यू का गुणांक है +8 तो 8 हो जाएगा, और यू स्क्वायर का गुणांक है 4 और इसमें अचर पद नहीं है, तो जब अचर पद नहीं होगा तो 0 होगा। अब देखिए इसी वैल्यू को रख देंगे। इस वैल्यू को रख देंगे तो देखिए माइनस यू का गुणांक आया था 8 तो 8 लिख देंगे बटे यू स्क्वायर का गुणांक 4 तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 है, 0 लिख देंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ 0 लिख सकते हैं या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया। ये -8/4। अब देखिए इसमें से इसको सरल करेंगे तो -2 आएगा, और ये भाग दे देंगे तो -2 आएगा, अर्थात ये हो गया सत्य। ये हो गया। इसी प्रकार से सरल कर लेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहला शून्यक 0 और गुणे दूसरा शून्यक -2 बटे अचर पद पता ही नहीं है तो 0 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब यू स्क्वायर का गुणांक, तो यू स्क्वायर का गुणांक 4 तो 4। अब इसमें 0 का गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में किसी का भी भाग देंगे तब भी 0 आ जाएगा, अर्थात ये भी आपका सत्य है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, t² -15 t² -15। अब इसका आपको करना है गुणनखंड। तो जब ऐसा कभी गुणनखंड रहे तो आपको सोचना है कि इसको किस रूप में बना दें कि इसका गुणनखंड हो जाए, क्योंकि गुणनखंड करने के कई तरीके हैं। तो कक्षा 8वीं में आप पढ़े होंगे कि गुणनखंड कैसे कैसे किया जाता है। तो इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं t² -√15 और उसका फिर स्क्वायर। तो देखिए कोई भी संख्या करड़ी में लिख दी जाए, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया करड़ी में 3 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये समझो 3 ही लिखा है। कितना लिखा है? 3। कोई भी हो, ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसको कर दिया, फिर वर्क कर दिया था, ये 15 ही लिखा है। अब ध्यान से समझिएगा, ये 2 बन गया t² -√15²। अब ये बन गया, इसको अगर देखा जाए ध्यान से तो बन गया ये स्क्वायर -b²। आप पढ़े होंगे ये स्क्वायर -b² बन गया। तो ये स्क्वायर -b² बराबर, ये भी जानते होंगे क्या होगा, ये प्लस बी और होता है ये -b, ये होता है। अब इस फार्मूले पर रख देंगे तो पहले कोष्ठक में हो जाएगा ये प्लस बी अर्थात t + √15 और दूसरे में हो जाएगा t - √15 ये -b। इस प्रकार से इसका हो गया गुणनखंड। चूंकि अब आपको निकालना शून्यक तो लिख देंगे शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए इसके बराबर हो जाएगा 0। इसका गुणनखंड आया है t + √15 और t - √15 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो रखिए, देखिए यहाँ रखा गया तो t बराबर आ गया -√15, और जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा √15। तो ये दूसरा शून्यक और ये पहला शून्यक, दोनों शून्यक निकल गए। अब आपको क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आप लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब रखेंगे तो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यही फार्मूला आपको हमेशा लगाना है। तो देखिए शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक आपका कितना आया था, ध्यान दीजिए। पहला शून्यक आपका आया था -√15, देखिए, और दूसरा शून्यक आया था √15। एक बार और देख लेते, इसमें यक्स नहीं है, t है, तो t देखा जाएगा, तो t इसमें पद ही नहीं है, तो t जब पद नहीं है तो हो जाएगा 0, और t² का गुणांक देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और अचर पद आपका है -15। आपको याद रखना t का मान 0, t² का गुणांक 1 और अचर पद -15, इसी को रखना है आपको। अब इसको रख देंगे तो पहला शून्यक -√15 प्लस दूसरा शून्यक √15 और बराबर, देखिए -t पद इसमें है नहीं, अर्थात t का गुणांक 0 और बटे t² का गुणांक 1।
अब देखिए माइनस है प्लस, माइनस प्लस घट जाएंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0/1, तो ये भी आ गया 0, अर्थात ये हो गया। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो पहला शून्यक -√15 इंटू दूसरा शून्यक √15 इंटू अचर पद -15 था, मतलब -15, और बटे टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1। देखिए जब करड़ी में दो संख्याएं लिखी हो उनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो करड़ी खत्म हो जाता है। देखिए जैसे लिखा हो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो ये बराबर हो जाएगा 2, करड़ी समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका सब करड़ी समाप्त हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये भी हो गया सत्य। इस प्रकार को आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x² - x - 4। अब इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। देखिए आपके सामने सरल भी हैं, लेकिन आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं सरल करेंगे और बताएंगे कि क्या आपने सरल किया। देखेंगे ध्यान से। दिख रहा होगा, इसको आप स्वयं सरल करेंगे और सरल करने के बाद कमेंट करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो ज़रूर डिसलाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं लोगों के कि नहीं पसंद आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।